नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग लेके आए हैं रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। और इस क्वेश्चन को आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। और जितना भी वीडियो है, बहुत सारा वीडियो में करवा चुके हैं कि क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो सभी चीज़ समझा चुके हैं। इस वीडियो में फिर से आप लोगों को हम स्क्वायर निकालने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए ALP में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा ALP में ही पूछा गया, रेलवे का वही रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट में। ये भी हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है, ये भी हमारा उसी में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा एज का क्वेश्चन है, और हमेशा एज के क्वेश्चन में बताते हैं बिना एक्स बाई माने हम लोग को क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या बिना एक्स बाई माने कैसे हम लोग को एज के क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, वो हमेशा आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत ही अच्छा, ये भी ALP का ही क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका रहता है, आप लोगों को समझ में मज़ा आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, A-1/A बराबर 1 अगर दिया है, A-1/A का जो मान दिया है 1 दिया है, तो पूछा हमसे क्या है, पूछा है A² + 1/A² बराबर क्या होगा। ठीक है, वो हमेशा आप लोगों को हम समझाएं कि प्लस हो माइनस हो कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, A हमारा दिया है A+, मानिए अगर दिया इस क्वेश्चन में तो हमारा यहाँ पे A-1 ऐसा दिया हुआ है। लेकिन अगर हम अभी आप लोगों को सारा चीज़ समझाते हैं, अगर A+1/A का मान P है, अगर आप लोगों से पूछ दे A² + 1/A² का मान, तो क्या हो जाएगा। पिछला वीडियो में बताया, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, फिर भी बताते हैं तो क्या हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ भी प्लस है, वहाँ दोनों जगह क्या है, प्लस ही है, तो माइनस का चिन्ह देंगे और P² निकाल रहे हैं 2 घटा देंगे। ठीक है, इसी में अगर यहाँ पे क्या है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा A-1/A का मान अगर जो भी दिया मैंने P दिया है, अगर निकालना है A² + 1/A² का मान, तब कैसे निकालेंगे। और हमको दिया था क्या था, माइनस दिया है और प्लस निकालना है। अलग अलग चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस देंगे। और हमेशा याद रहे, अगर प्लस प्लस रहे तभी हम लोग बीच में क्या देंगे, माइनस देंगे। उसके अलावा कोई भी चिन्ह रहे, दोनों डिफरेंस हो जाए या फिर माइनस से माइनस रहे, हमेशा प्लस ही देते हैं। और यही हमारा टर्म जो है वही रहता है। तो यहाँ भी रहेगा P² + 2, बस दोनों जगह अलग अलग चिन्ह था तो क्या कर दिए यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे देखिए माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमारा इस पे आधारित है, तो इसी पे बैठा लेते हैं। अब देखिए इसका मान इतना दिया है, तो हमको क्या निकालना है, उसका मान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। 1 दिया है और हमको निकालना है P² + 1/A²। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी तो बताया आप लोगों को, P² + 2, मतलब P का मान कितना है, 1 का स्क्वायर + 2, 1 का स्क्वायर 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। ठीक है, ये क्या है, वर्ग है, ये हमारा मानिए वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। अब इसी का क्या दिया है, इसी का वर्ग, पहले सीधा वर्ग, यही हमको वर्ग दिया हुआ है। इस चलिए डायग्राम से कोई मतलब ही नहीं है, हटाइए डायग्राम को। हाँ, डायग्राम से कोई हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्गाकार खेत रहे कुछ भी रहे, हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 196 है। इसका प्रत्येक भुजा पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल पहले होता क्या, वो तो फॉर्मूला जानना चाहिए आप लोगों को, जम देना है, सबको पता होगा, पढ़ रहे हैं तो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा, तो 196 दिया हुआ है। यहाँ से अगर A का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √196, तो A का जो मान आ जाएगा वो हमारा 196 का वर्गमूल 14 होता है। बहुत बच्चा बोलेगा प्लस माइनस लेंगे, लेकिन भुजा यहाँ पे माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा प्लस में 114 आ जाएगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना, प्लस में 14। क्वेश्चन में यही पूछा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, चारों भुजा तो बराबर होता है इसमें, तो चारों भुजा का बराबर होता है, तो एक भुजा 14 है तो चारों भुजा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन तीसरा में है। ऑप्शन तीसरा हमारा 14 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार
प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। ठीक है, मानिए एक कोई भी अपने आप में क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में जो होता है वो कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में जो होता है 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें 15% क्या है, 15% क्या है, चांदी है। 15% सिल्वर है, मतलब चांदी है। ठीक है, 15% चांदी है। अब दूसरा जो धातु होगा वो कितना होगा, इसमें टोटल मिश्र धातु जो है, इस मिश्र धातु में 15% क्या है, चांदी है। तो दूसरा कितना होगा, दूसरा चीज़ जो होगा हमारा 85% होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है। परसेंटेज में देखा गया तो कितना चांदी था, 15%। परसेंटेज में देखे तो चांदी था हमारा 15%, लेकिन अगर यहाँ एक्चुअल में देखा गया चांदी का जो मात्रा है वो कितना है, 51 है। मतलब 51 को ही कितना बोला, 51 ग्राम को ही 15% बोला। पूछा क्या, दूसरे धातु की मात्रा, दूसरा धातु है कितना, 85%। तो 15% का मान आ गया 51। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कितना, 85% का मान, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 51/15। लेकिन हमको निकालना है कितना, 85% का मान, क्योंकि दूसरा धातु तो 85% होगा और निकालना है दूसरे धातु का मात्रा। देखो हम क्या करेंगे, 85 से गुना कर देंगे और हम लोग का काटा पीटी करके आंसर निकाल लेंगे। काटेंगे 3 से तो 17, 3 से 3 × 5 = 15, 17 × 51, 5 से काटेंगे तो 5 इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 × 5 = 85। 17 × 17 कितना होता है, 17 × 17 289 होता है। तो 289 ग्राम, मतलब दूसरे अगर चांदी का मात्रा अगर 51 ग्राम है तो दूसरे धातु का मात्रा जो है वो 289 ग्राम है, जो कि ऑप्शन डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एज का क्वेश्चन है। आप लोगों को हम बिना एक्स बाई माने देखिएगा कैसे ऑप्शन से करने के लिए सिखा देते हैं। ठीक है, इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर सकते हैं। क्या, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 साल है। पिता है और क्या है, पुत्र है, सन है। दोनों की आयु का जो योगफल है, दोनों का आयु का योगफल 45 साल है। ये नहीं मान के बनाएंगे, बस अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि दोनों का जोड़ते हैं तो 45 साल। इसमें भी टाइम बर्बाद नहीं करना है तो ये भी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं तो लिख सकते हैं। दोनों का योगफल 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 6:1 है। 5 साल पहले जब देखा गया तो इनकी आयु का अनुपात 5:1 है। ठीक है, अभी देखिए दोनों का योगफल कितना है, 45 साल। और 5 साल पहले देखा गया इनकी आयु का योगफल हम लोग चाहें तो देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो हम बिना ऑप्शन से ही इसको करते हैं। देखिए कैसे बिना एक्स बाई माने बिना ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये कब का ये दिया हुआ है जो 6:1 कब का है, 5 साल पहले का है। तो पुत्र का 5 साल पहले तो पिता का भी 5 साल पहले। तो अभी अगर दोनों को अगर मिला करके देखा गया तो दोनों को मिला करके 45 साल है। 55 साल पहले देखेंगे तो पिता का, दोनों का योगफल 45 साल है, तो घटेगा तो पिता का भी 5 साल घटेगा और घटेगा तो बेटा का भी 5 साल घटेगा। दोनों का 5 साल घटेगा तो 5 साल पहले दोनों के आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 35 साल। 5 साल पहले देखा गया तो दोनों के आयु का योगफल कितना आ गया, 35 साल। और 5 साल पहले दोनों के आयु का अनुपात में योगफल कितना था, 6:1 अनुपात में 7 रेशियो आ गया। कितना, 7 रेशियो। अनुपात में जो आ गया वो 7 रेशियो आ गया अनुपात में। ठीक है, और एक्चुअल में कितना आ गया, 35 आ गया। यहाँ से काटेंगे तो 1 रेशियो का मान 7 × 5 = 35, तो 1 आर का मान 1 रेशियो का मान 5 आ गया। 5 साल पहले 1 रेशियो का मान 5 आ गया। ठीक है, तो 6 रेशियो का मान 6 × 5 = 30 और 1 रेशियो का मान, 1 रेशियो का तो मान 5 ही है। इसका मतलब 5 साल पहले अगर पिता 30 साल का है तो पुत्र कितना साल का है, 5 साल का है। तो 5 साल पहले नहीं इतना का है, तो वर्तमान में कितना का होगा, तो वर्तमान में पिता हो जाएगा 30 × 5 = 35 साल का और वर्तमान में बेटा हो जाएगा 5 × 5 = 10 साल का। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पिता की वर्तमान में आयु कितना है, तो पिता की वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा, 30 नहीं कितना हो जाएगा, 35 साल। वर्तमान में आयु पूछा ना, तो वर्तमान में 35 साल
साल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा सी ऑप्शन में है। ठीक है, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 35 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीका से बताएं, एज का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से एज का आप लोगों को एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और ऑप्शन से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन से आप लोग खुद कर लीजिए, क्योंकि एज का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पिछला वीडियो में हम लोग ऑप्शन से भी करवा चुके हैं, ऐसे भी करवा चुके हैं, और ये ऑप्शन से करने से ज़्यादा आसान था कि ऐसे ही कर लें। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एज के क्वेश्चन में एक्स वाई कभी भी नहीं मानना है, ऐसे ही हमेशा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।